जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी परम ज्ञानी महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवे सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के ऊपर बनी पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 13वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण में हमें अध्यात्म को लेकर भक्ति मार्ग को लेकर शास्त्र अनुकूल सत साधना को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर पाखंडवाद को लेकर जंत्र मंत्र को लेकर वो तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं जो जानकारियाँ तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्म गुरु हमें ना सतयुग में दे पाए ना त्रेता युग में दे पाए ना द्वापर में दे पाए और कलयुग तकरीबन 5000 वर्ष बीत चुका है, आज तक कोई भी आचार्य और शंकराचार्य नहीं दे पाए। अब दया हुई है सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष शब्द स्वरूपी राम कबीर परमेश्वर जी की, जो स्वयं इस घोर कलयुग में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भक्ति युग में 8 सितंबर 1951 के दिन सतलोक से चलकर गति करके सशरीर आप और हम सब की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए काल को धोखा देते हुए 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में लीलामय रूप से प्रकट हुए हैं। आज हम सब के समक्ष प्रत्यक्ष हैं, विद्वान हैं। तो भाई और बहनों, अब ये भक्ति युग शुरू हो चुका है। अगर किन्हीं आत्माओं ने वास्तव में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, इस काल के जन्म और मरण के झंझट से मुक्त होना है, 184 योनियों में जाकर जो पीड़ा हम युगों युगों से सहन कर रहे हैं, यदि उसे मुक्त होना चाहते हैं, तपस्या के कष्ट से और नरक भोगने से यदि मुक्त होना चाहते हैं, तो आज जो सर्वणिम मौका शु अवसर हमें साक्षात विश्व की परम शक्ति कबीर देव जी ने प्रदान किया है सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर, ये मौका भाई और बहनों फिर आगे इनके वापस सतलोक चले जाने के बाद नसीब नहीं होगा। यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का अवसर उसी समय तक है जब तक आप सतगुरु रामपाल जी को इस धरती पर देख रहे हैं।
इनके सतलोक जाने के बाद फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा पूर्ण मोक्ष प्राप्ति वाला। हाँ, इनके द्वारा जो भक्ति यहाँ पर हमें दी जा चुकी है, इस भक्ति को करने से, इन मंत्रों का जाप करने से, इन धार्मिक यज्ञों को करने से हम यहाँ पर धनी बन जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे और शरीर छूटने के बाद अगले जन्मों में हम देवता भी बन जाएंगे। फिर कभी मनुष्य जन्म मिला तो राजा महाराजा भी मिल जाएंगे, परंतु पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। तो ये जो गोल्डन चांस हमें मिला है भाई और बहनों, हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को सुनना प्रारंभ कीजिएगा। मोबाइल आपकी पॉकेट में है, यूट्यूब पर जाइए, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सर्च कीजिए, पहले उनके ज्ञान को सुनिए, समझिए, उसके बाद उनसे नाम दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं। तो भाई और बहनों, इस ज्ञान को समझने के लिए कि हमारे ही धर्मशास्त्रों में अध्यात्म को लेकर, भक्ति मार्ग को लेकर, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है, और ये हमारे नादान धर्म गुरु, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हैं, हमें इन्हीं धर्मशास्त्रों का हवाला देकर इनके विरुद्ध भक्ति साधना करवाते रहे और काल के मुख में झोंकते रहे। तो इसी बात को लेकर इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण में जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत में मुकदमा क्या है? कबीर बड़ा या कृष्ण। सुप्रीम गॉड कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है? वो कुल का एक मालिक कौन है जिसने सर्व सृष्टि को रचा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है? इस विषय को लेकर जनता की अदालत में मुकदमा जारी है। और जनता की अदालत में जनता खुद ही जज है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। परमेश्वर ने सबको अक्षर ज्ञान युक्त कर रखा है। सभी भाई बहन, बच्चे से लेकर बूढ़े तक शिक्षित हैं। अपनी आंखों से धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को देख सकते हैं, जान सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं। इसलिए जनता की अदालत में जज सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं जनता को ही चुना है। और मुकदमा है कबीर बड़ा या कृष्ण। तो एक तरफ कबीर जी के जो वकील के रूप में हैं वे सतगुरु रामपाल जी हैं, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील की भूमिका में हिंदू धर्म के सर्व धर्म गुरु खड़े हुए हैं। और जो प्रश्न, जो सवाल हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी से किए थे, इधर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी उन तमाम सवालों के प्रमाणित जवाब सबूतों सहित हिंदुओं के धर्म गुरुओं को उन्हीं की आंखों के सामने और धर्म ग्रंथों से दिखा कर बता रहे हैं, जनता की अदालत में पेश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखकर, प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर जनता की आंखें खुल रही है कि हमारे ही धर्म ग्रंथों में शास्त्र अनुकूल साधना लिखी हुई है। कौन परमात्मा सुप्रीम है, किस परमात्मा की भक्ति पूजा करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, मोक्ष होगा, काल के द्वारा लगाए गए कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी, ये हमारे ही पवित्र धर्मशास्त्रों में, चारों वेदों में, गीता जी में, पुराणों में लिखा हुआ है। परंतु हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में हमें निष्कर्ष निकाल कर नहीं दे पाए। तो अब जनता अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सत्य को स्वीकार कर रही है और अध्यात्म को जानने में रुचि दिखा रही है। और उसी रुचि के तहत जनता की अदालत में जनता के द्वारा कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, और सतगुरु रामपाल जी प्रत्येक प्रश्न का शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। आज जनता की अदालत में जनता कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से क्या प्रश्न पूछ रही है? प्रश्न नंबर 10, आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? जनता का सवाल है सतगुरु रामपाल जी से कि आप पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? क्या है वो पहचान जिससे ये समझा जाए कि ये जीव आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड से पूर्णतया मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, मुक्त हो चुकी है। अब ये जीव आत्मा कभी भी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आएगी, लक 84 योनि में नहीं जाएगी, नरक नहीं भोगेगी, तपस्या का कष्ट नहीं भोगेगी। आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जवाब दिया
कि गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है यानी सारी सृष्टि को रचा है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात यानी जिस परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात, जिस सतलोक में जाने के पश्चात पुनः यानी दोबारा जन्म ना हो, कहाँ, इस काल के लोक में, और जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी ने हिंदुओं की जो पवित्र पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, उसी से प्रमाणित कर दिया है कि आप ही के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पूर्ण मोक्ष किसे कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये खुद कह रहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात यानी सबसे पहले तो आपका गुरु होना चाहिए, और गुरु भी पूर्ण होना चाहिए, और पूर्ण गुरु की पहचान भी गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखी हुई है। और पूर्ण गुरु होगा वो तत्वदर्शी संत होगा, और जो तत्वदर्शी संत होगा वो खुद कबीर भगवान होगा। यानी जब वो कबीर भगवान इस धरती पर प्रकट होता है, उसके बाद तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, तो वो सर्व धर्मशास्त्रों को दिखा दिखा के अपने ज्ञान को प्रमाणित करता है, सृष्टि रचना को प्रमाणित करता है। जो भक्ति साधना वो देता है, जो मंत्र वो देता है, उन मंत्रों को उन्हीं धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाता है। वो धर्मशास्त्र चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुसलमान धर्म के, चाहे सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के। उसके बाद उस ज्ञान को अच्छे से समझकर तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उनके द्वारा दी भक्ति साधना को मर्यादा में रहकर आजीवन करने से फिर आपको वो अविनाशी पद प्राप्त होगा, परम पद प्राप्त होगा, शतलोक प्राप्त होगा। उस शतलोक में जाने के बाद फिर ये आत्मा कभी वापस लौटकर इस काल के 21 ब्रह्मांड में नहीं आती है, यहाँ फिर इसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये सदा सदा के लिए शतलोक में ही निवास करती है, और शतलोक में भी आगे के लोगों के लिए भक्ति है यदि जाना चाहे तो। अन्यथा शतलोक में जाने के पश्चात इस आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है, बुढ़ापे का कोई कष्ट नहीं है, ना किसी वस्तु का कोई अभाव है, ना वहाँ कोई राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, मन मुटाव, चोरी जारी, निंदा चुगली, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, मिलावट कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि शतलोक सुख का सागर है। अर्थात कहने का मतलब है तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उनके बताए अनुसार मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करने से हम इस काल के 21 ब्रह्मांड से निकलकर शतलोक चले जाएंगे, और शतलोक जाने के बाद फिर हम कभी वापस लौटकर इस काल के लोक में नहीं आएंगे। उसको कहते हैं पूर्ण मोक्ष प्राप्ति। आगे जनता की अदालत में जनता ने फिर एक सवाल किया है सतगुरु रामपाल जी से। प्रश्न नंबर 11, क्या गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? गीता ज्ञानदाता ये काल ब्रह्म है, जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं, जिसका जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में है कि इस संसार में मुख्यतः 2 भगवान हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो जो क्षर पुरुष है, जो नाशवान है, ये गीता ज्ञानदाता है, जिसको काल कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, और ये दुर्गा का पति है, जिसने महाभारत के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला था। तो इस गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म के विषय में जनता की अदालत में जनता पूछ रही है कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से, क्या गीता ज्ञानदाता इस ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? तो उत्तर सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन कहां तक का मिलेगा? जहां तक की भक्ति करने से ये काल साधक को उसका फल देता है। यानी ब्रह्म की भक्ति करने से साधक ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्म की भक्ति यानी काल की भक्ति गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में वर्णित है
कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र है, और जो इस ओम मंत्र का अंतिम श्वास तक, शरीर छूटने तक जाप करता है, वो मुझ ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। और इस ब्रह्म की परम गति क्या है? गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16, ये ब्रह्म लोक में रहता है। और ब्रह्म लोक में गया हुआ साधक भी वापस लौटकर जन्म और मरण में आता है, लक 84 योनि में जाता है। अर्थात गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना करने से साधक ब्रह्मलोक में जाएगा, जो कि इसकी परम गति है, जो अंतिम मुक्ति है इस काललोक की। और उस अंतिम मुक्ति को भोगकर अपने पुण्य खर्च करके ब्रह्मलोक से भी साधक वापस जन्म मरण में आएगा। अर्थात काल की साधना से, ब्रह्म की साधना से भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। क्या गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर है नहीं। जनता की अदालत में जनता ने फिर सवाल किया। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने, यानी इस काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है? अब उत्तर दे रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी। और सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं कि यही कमी रही जो आप हिंदू श्रद्धालु भ्रमित हैं भक्ति और भगवान को लेकर। तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे धर्म गुरुओं ने, गीता के अनुवादकों ने गीता जी के श्लोकों के अर्थों का अनर्थ कर दिया, क्योंकि ये ब्रह्म से ऊपर किसी को परमात्मा नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। और जहां जहां इस ब्रह्म ने अपने से अन्य उस परमेश्वर की, सुप्रीम गॉड की, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, वहां वहां इन गीता अनुवादकों की बुद्धि स्लिप हो गई। इन्होंने सोचा कि ब्रह्म से ऊपर तो कोई परमात्मा है ही नहीं, फिर ये ब्रह्म अपने से अन्य किसी और की शरण में जाने को क्यों कह रहा है। तो घुमा फिराकर इन्होंने अर्थों का अनर्थ करके और इस ब्रह्म के ऊपर ही टोपी पहना दी कि वो खुद अपने लिए ही कह रहा है। तो सतगुरु रामपाल जी अब इस गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का आपको सही से अनुवाद करके बताएंगे, समझाएंगे, और आपको श्री मद्देवी भागवत यानी महापुराण, देवी पुराण से आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि ब्रह्म साधना से जन्म और मरण है या नहीं है, ब्रह्म साधना से जीव मुक्त होता है या नहीं होता है। तो जनता ने सवाल किया, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर यानी मेरे ब्रह्मलोक में जाकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है? तो उत्तर दिया है सतगुरु रामपाल जी ने। श्री देवी महापुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और ये गीता परिष गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 7वें स्कंद के अध्याय 36 में प्रमाण है कि श्री देवी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए, ये राजा हिमालय ये कोई हिमालय पहाड़ नहीं है, ये हिमालय नाम का राजा देवी दुर्गा का परम भगत था। राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर। राजा हिमालय ने कहा कि हे देवी, हे माता, मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि राजा के पास में धन बहुत होता है, लेकिन उस धन से भी उसको संतुष्टि नहीं होती है। तो राजा हिमालय ने, जो कि देवी का पुजारी था, उसने कहा कि माता, मुझे वो विधि बताओ जिससे मेरा पूर्ण मोक्ष हो जाए। तो दुर्गा ने क्या कहा कि अन्य सब बातों को छोड़कर, यानी और सारी पूजा पाठ को छोड़कर, ये देवी देवता, भैरव भूत, हनुमान, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि देवी दुर्गा राजा हिमालय को कह रही है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, और सब बातों को छोड़कर, यानी और सब की पूजा छोड़कर, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर, केवल एक ओम नाम का जाप कर। ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है, क्योंकि ओम ये ब्रह्म का मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी तुम काल को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्म यानी वो काल ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी 21 ब्रह्मांड में सबसे ऊपर रहता है। पेश है श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। तो जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा अब जनता के सामने श्री
देवी महापुराण का 7वें स्कंद का ये जो पृष्ठ है ये दिखाया जा रहा है, ताकि भगत समाज को, हिंदू समाज को विश्वास हो कि वास्तव में जो ब्रह्म साधना है, चारों वेद और गीता जी में जो सर्वश्रेष्ठ साधना है ब्रह्म साधना, इस ब्रह्म साधना को करने से भी साधक जन्म और मरण में ही रहता है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब ये देवी दुर्गा क्या कह रही है? श्री देवी जी कहने लगी, हे पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करो, और ये ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। पहले तो देवी दुर्गा राजा हिमालय को अपनी भक्ति साधना के विषय में बता रही है कि यदि मुझ देवी को प्रसन्न करना है, मेरे स्तर का लाभ प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से मेरी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हिमालय ने कहा कि मुझे तो पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म और मरण से छुटकारा चाहिए। उसके बाद देवी ने फिर उसको ब्रह्म भक्ति के बारे में बताया। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यानी उस काल का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आँखों को खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, सब उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं, उसी में स्थित हैं। सत असत सब कुछ वही है, वही सबके द्वारा वर्ण करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है कि उस ब्रह्म के बारे में 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं जानता है कि वो ब्रह्म कौन है, कैसा दिखाई देता है। तो दुर्गा कह रही है वह समस्त प्रजा यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सब के ज्ञान यानी उन सब की बुद्धि से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो गुप्त रहता है, साकार है लेकिन अपने आप को निराकार साबित करवा रखा है, उसको श्राप लगा हुआ है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल ब्रह्म रूप में, काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। यह तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब जानकारी देनी चाहिए ब्रह्म की, लेकिन बीच बीच में दुर्गा करिए अक्षर ब्रह्म है। अरे गीता अध्याय 15 श्लोक 16, ये दो अलग अलग भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है जिसके पास 7 संग ब्रह्मांड हैं। लेकिन देवी दुर्गा क्योंकि सृष्टि रचना का ज्ञान इसको भी नहीं है, कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान इसको भी नहीं है, तो ये भी गोलमोल करके बता रही है। वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन हैं। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी ओम नाम पे ध्यान करो, मन लगाकर उसमें तुम तन्मय हो जाओ, यानी ब्रह्म की भक्ति में मन लगाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की साधना करो, ओम नाम का जाप करो। प्रणव ओम धनुष है, यानी उसका मंत्र क्या है? ओम, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। परमाद रहित अत्यंत तत्परता से साधन संलग्न होकर उसका वेदन करना चाहिए, और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिससे ब्रह्म में, स्वर्ग में, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश, संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रिय युक्त मन बुद्धि रूप अंतःकरण ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी उस ब्रह्म को ही जानो सब कुछ। दूसरी सब बातों को छोड़ दो, यानी और सबकी भक्ति साधना छोड़ दो, मुझ देवी दुर्गा की साधना भी छोड़ दो, उस ओम नाम के जाप के साथ में ब्रह्म की साधना करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी उस काल का, उस ब्रह्म का ओम नाम के साथ में जाप करो।
इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वदा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। जो सदा जानने वाला, जो सब ओर से सबको जानने वाला है, जिसकी जगत में ये महिमा है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। ये जो मेन पॉइंट है भाई और बहनों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए ये ध्यान रखना, दुर्गा देवी राजा हिमालय को क्या कह रही है कि उस ब्रह्म का ओम जाप है और वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में। दो बातें ध्यान रखनी है, फिर हमें गीता जी बिल्कुल क्लियर कर देगी कि इस ब्रह्म साधना से जीव जन्म और मरण में रहता है या उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। पहला ओम नाम, और दूसरा वो ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक में रहता है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है जो देवी दुर्गा हिमालय को बता रही है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक कहाँ जाता है? ब्रह्म लोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में अब क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है। ब्रह्म लोक से लेकर, ब्रह्म लोक 21 ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का लोक है और बाकी लोक सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवी दुर्गा के, देवताओं के। तो क्या कहा जाता है गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कि ब्रह्म लोक पर्यंत, यानी उस ब्रह्म लोक से लेकर और जितने भी लोक हैं 21 ब्रह्मांड में, ये सब पुनरावर्ती में हैं, अर्थात जन्म और मरण में हैं। पुनरावर्ती का मतलब है जिसको प्राप्त होके पुनः वापस जन्म और मरण में आना पड़े। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में हैं, यानी जन्म और मरण के चक्कर में हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म यानी काल की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशन की गीता में गलत किया हुआ है। ये अनुवाद गलत किया हुआ है क्योंकि अनुवादकों को तत्व ज्ञान नहीं था, अनुवादक सृष्टि रचना से परिचित नहीं थे, अनुवादक इस ब्रह्म से ऊपर किसी अन्य परमात्मा से परिचित नहीं थे। गीता अनुवादक गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 से पूरी तरह से परिचित नहीं थे, जिसमें 3 भगवानों की जानकारी दी गई है। ये देखिएगा, आप लोगों के सामने है, पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 की। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और क्या समझाया जा रहा है ये श्लोक आप जियों के सामने है भाई और बहनों। ये पुनरावर्ती शब्द साफ साफ लिखा हुआ है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जो ये नहीं जानते कि मुझ ब्रह्म को प्राप्त होकर भी जन्म और मरण में आना पड़ता है। हे अर्जुन, अब ये तो गीता अनुवादकों ने अनुवाद किया है जो गलत है, सही नहीं है। इन्होंने ब्रह्म के ऊपर ही टोपी पहना दी, ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ भगवान साबित कर दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद में फिर जन्म और मरण में साधक नहीं आता। जबकि वास्तव में श्लोक क्या कह रहा है, मूल संस्कृत हमें क्या समझा रही है। देखो, मूल संस्कृत में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, अनुवाद अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो अब मूल संस्कृत का अनुवाद किए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 वास्तव में कह क्या रहा है वो फिर सतगुरु रामपाल जी ने समझाया है आगे। तो ये गीता अनुवादकों के द्वारा किया गया अर्थ है जो गलत है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्म लोक से लेकर नीचे के सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, जन्म और मरण में है, उत्पत्ति और प्रलय में है। जब यहां साफ साफ कहा जा रहा है उस ब्रह्म के द्वारा जिसकी साधना करके ये कह रहे हैं कि जन्म और मरण नहीं होता, वो तो खुद कह रहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी जन्म और मरण में हैं, उत्पत्ति और प्रलय में हैं। जब वो लोक ही उत्पत्ति और प्रलय में है, नष्ट होता है, तो वहाँ रहने वाले साधक कहाँ रहेंगे, वो भगत कहाँ रहेंगे। तो यहीं से क्लियर हो जाता है।
हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। लेकिन उसके आगे इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया। क्या? परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको यानी काल को यानी ब्रह्म को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये इन्होंने गलत कर दिया। ये जो शब्द है न विद्यते, जो ये नहीं जानते, इन्होंने इसको अच्छे से नहीं समझा। अब सतगुरु रामपाल जी ने यथार्थ अनुवाद किया है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्मलोक तक सर्व लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते, साफ साफ लिखा हुआ है, न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते यानी जानना और न यानी नहीं, जो ये नहीं जानते, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। इन्होंने लिख दिया नहीं होता है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखिए इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 15 ही पर्याप्त है। ये देखिए मूल पाठ है ये, यानी मूल संस्कृत है। माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम आशश्वतम न आपनुवंती महात्मने संसिद्धम परमाम गता। अनुवाद किया है, माम यानी मुझे प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होता है, जो नाशवान जीवन दुखों का घर है, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 15। अब इसका भावार्थ सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं, जो यथार्थ है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है, यानी काल ब्रह्म ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षण भंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम गति यानी गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में वापस नहीं आता। तो शतलोक जाने के बाद वो हमारी परम गति कहलाती है। यानी एक बार यदि किसी साधक की परम गति हो गई, कोई यहाँ से सतलोक चला गया तत्वदर्शी संत की शरण में आकर, उसके बाद वो वापस लौटकर काल के 21 ब्रह्मांड में जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचार करें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें तो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 में कि ये तत्व ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी गीता ज्ञानदाता दे रहा है। फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है, तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की यानी उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बताया कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी काल की परम गति को प्राप्त होता है। और काल की परम गति है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में जन्म और मरण में है। तो काल की परम गति भी घटिया है। पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कर आए हैं कि ओम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है। परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है। यानी इस ब्रह्म ने अपनी भक्ति का मंत्र तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिख दिया ओम, और जो अपने से अन्य जिस परम अक्षर ब्रह्म जिस तत्व ब्रह्म की इसने जानकारी दी है गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में,
उसकी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में है। क्या? ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ये 3 नाम का जाप है जो 3 विधि से जाप किया जाता है। ब्राह्मणा तेन वेद्या च यज्ञा च विहिता पुरा। और सृष्टि की शुरुआत में जो विद्वान लोग थे वो इसी प्रकार से भक्ति किया करते थे। अनुवाद: सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत् सत है। ये ओम तो सीधा सीधा काल का है और ये तत् और सत ये सांकेतिक है जो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। ओम मंत्र ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का है, इस काल का है। तत् ये सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है जिसके साथ संग ब्रह्मांड है। और सत मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है यानी कबीर देव का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही गई है कि जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का ये अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाला यानी ब्रह्म को प्राप्त होने वाला पुनर्जन्म में नहीं आता, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत साबित हो जाएंगे, जिसमें खुद ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो जन्म होता है, मेरी तो मृत्यु होती है। हे अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं, आगे भी होंगे। अगर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का जो अनुवाद हमारे तत्व ज्ञानहीन गीता अनुवादकों ने और धर्मगुरुओं ने किया है कि यह ब्रह्म कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर साधक जन्म और मरण में नहीं आता, तो फिर गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 और 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 ये फिर गलत साबित हो जाएंगे, जिसमें खुद ये ब्रह्म पहले कह चुका है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ओम इसका मंत्र है, यह ब्रह्म लोक में रहता है और ब्रह्म लोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में जन्म और मरण में, प्रलय और उत्पत्ति में है। अर्थात इस ब्रह्म साधना से परम गति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं होता। तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने यानी ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को यानी ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को यानी मेरे जन्म लेने को ना देवता जानते हैं, ना महर्षिगण तथा ना सिद्ध जानते हैं। विचारणीय विषय यह है कि जब साध्य इष्ट का ही जन्म मृत्यु होता है, यानी जब इस ब्रह्म का ही जन्म और मृत्यु होता है, तो साधक यानी भगत को वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, आज से पहले हमारे को गीता जी का गलत ज्ञान दिया गया था, यथार्थ ज्ञान नहीं दिया गया था, जिस कारण से हम इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति में ब्रह्म साधना में उलझ पुलझ लगे रहे। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो मैंने यानी सतगुरु रामपाल जी ने ऊपर किया है वही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने यानी ब्रह्म ने कहा है कि ब्रह्म लोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म को प्राप्त होते हैं। यानी काल की इस ब्रह्म की जो परम गति है, इसकी भक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वो है ब्रह्म लोक यानी महास्वर्ग। और गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में इस ब्रह्म ने क्लियर कर दिया कि ब्रह्म लोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्म साधना से भी परम गति नहीं होती, जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं होता। जो ये नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो साधक ये नहीं जानते कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं और मेरे लोक में जाने के बाद भी जन्म और मरण होता है, जो ये नहीं जानते वो जन्म और मरण में ही रहते हैं। इसलिए तो गीता ज्ञानदाता ने यानी इस काल ब्रह्म ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, अध्याय 18 श्लोक 62 में, क्योंकि इसका खुद का जन्म मरण, इसके साधकों का जन्म मरण, ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मरण में, इसीलिए तो इसने अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म तत्व ब्रह्म के विषय में कहा है गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में।
इसलिए तो गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अपने से अन्य किसी और परमात्मा की ओर इशारा कर रहा है। अगर ये खुद ही सर्वेश्वर होता, महेश्वर होता, अगर ये अविनाशी होता, अजन्मा होता, और यदि इसी की भक्ति से परम गति प्राप्त होनी होती तो अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन को भला क्यों कहेगा। इसीलिए तो गीता ज्ञानदाता ने यानी ब्रह्म ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से, सर्व भाव यानी और सब भक्ति छोड़ दे, मुझ ब्रह्म साधना को भी छोड़ दे। तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति यानी परम गति तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर, यानी जो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान देगा, सत्संग सुनाएगा, उन सत्संगों को सुनकर मुझ काल के द्वारा 21 ब्रह्मांड में सदियों से जो अज्ञान फैलाया जा चुका है, उस अज्ञान को काटकर फिर तू सतलोक जाने की तैयारी कर। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके यानी उसके सत्संग सुन के और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से यानी भक्ति साधना से अज्ञान को काटकर, जो अज्ञान इस काल में फैला रखा है यहाँ पर अपने ऋषियों के द्वारा, इन गीता अनुवादकों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से यानी कबीर परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, तत्व ब्रह्म से, गीता ज्ञानदाता से अन्य जो परमात्मा है, जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को रचा है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि केवल उसी की भक्ति कर, सर्व का उसी से कल्याण संभव है। तो गीता ज्ञानदाता ने तो अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म तत् ब्रह्म कबीर देव की भक्ति करने के लिए अर्जुन को निर्देशित कर दिया है कि अगर तुझे परम गति को प्राप्त होना है, पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, परम शांति चाहिए, तो तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में वापस नहीं आता। और उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति तुझे वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, मुझे भी नहीं पता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन दे दिया कि अगर तुझे परम शांति चाहिए तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके बताए अनुसार भक्ति कर, तब तुझे वो परम शांति प्राप्त होगी। अन्यथा मुझ ब्रह्म की भक्ति से परम गति नहीं होगी, तू सदा जन्म मरण में रहेगा। इससे प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। यानी जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, इसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं है। और ये 21 ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अब सोचिए फिर दुर्गा की भक्ति से मोक्ष कैसे होगा? दुर्गा तो इससे नीचे है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष कैसे होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश तो दुर्गा से भी नीचे हैं। फिर अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि अन्य देवी देवता तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नीचे हैं। और फिर ये भैरव, भूत, बेताल, माई, मसाणी, सेठ, शीतला, इनकी भक्ति से मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि ये तो देवी देवताओं से भी नीचे हैं। उसके बाद ये चौराहे पे ठेकरी रखना, पीपल की पूजा करना, जंत्र मंत्र करना, श्राद्ध निकालना, फिर इनसे मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि ये तो उन भैरव, भूत, बेताल से भी नीचे हैं। तो भाई और बहनों, इसलिए यदि 21 ब्रह्मांड से पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, इस आत्मा को यदि हमने स्वतंत्र करवाना है, सतलोक चलना है, तो हमने उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति करनी होगी। और वो भक्ति लेकर स्वयं वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हैं। और सन 1994 से ये सतज्ञान, ये परम शांति वाली भक्ति देश और दुनिया को दे रहे हैं। और आप भी इस भक्ति का फायदा उठा सको, इसीलिए ये सर्व ज्ञान उन्होंने सत्संगों के माध्यम से
और पुस्तकों के माध्यम से भगत समाज को बताना चाहा है। ये तत्व ज्ञान है, ये पांचवा वेद है। इस ज्ञान को जो समझ जाएगा और तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर लेगा, यानी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, वही इस काल के कर्म बंधनों से 21 ब्रह्मांड से जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। दूसरा, धरती पर, धरती के किसी भी कोने में, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्मगुरु की शरण में आने से आप परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। केवल पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। अब जनता की अदालत में मामला चल रहा है। जनता बढ़ चढ़कर अध्यात्म में रुचि ले रही है और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से जनता फिर आगे और क्या सवाल करती है अध्यात्म को लेकर। प्रश्न नंबर 13, ओम यह मंत्र तो ब्रह्म का जाप हुआ, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता जी से दिखा दिया गया है। फिर यह क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता? आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत, यानी इसमें तो इस ब्रह्म का मंत्र भी है, ओम मंत्र भी आता है इसमें, तो जो आप पूर्ण परमात्मा का मंत्र बता रहे हो। आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होता है। इस मंत्र में भी तो ओम मंत्र है, यानी काल का जाप है। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से प्रमाणित जवाब दिया है? उत्तर, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, पहले प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर धीरे धीरे 5वीं 8वीं, इस प्रकार 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है। उसके पश्चात आगे पढ़ाई करनी होती है, फिर ट्रेनिंग करके इंजीनियर या डॉक्टर बना जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव, गणेश तथा देवी की साधना करनी पड़ती है। मैं स्वयं करता हूँ तथा अपने अनुयायियों से करवाता हूँ। ये तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जानो। दूसरे शब्दों में पांचों जो कमल खोलने की साधना है, हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। ये जो 5 जो प्रधान देवी देवता हैं, ये हमारे शरीर में बने इन कमलों में निवास करते हैं। श्री ब्रह्मा और सौत्री जी, गणेश जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती जी और देवी दुर्गा। तो ये जो 5वीं तक की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से हमारे शरीर में बने वो कमल खुलेंगे, खिलेंगे, जिससे हमारी भक्ति फिर आगे को जाएगी। दूसरे शब्दों में 5 कमलों को खोलने की साधना है। और ये जो ब्रह्म की साधना है, जो ओम नाम का जाप है, ये 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जानो। ये 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जानो, अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है जो ओम का जाप करना है। और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई जानो, अर्थात बीए जानो, बीए। और ये जो तत् है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, ये तत् मंत्र का जाप है अक्षर पुरुष का। तत् मंत्र को तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है, जो उपदेशी को ही बताया जाता है। और उसके बाद में जो ओम तत् सत में जो सत है, परम अक्षर पुरुष की साधना इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो सत शब्द से करनी होती है। ये सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है, जो उपदेशी को बताया जाता है। इसको सारनाम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो 3 मंत्र है, ओम तत् सत, जिसमें सबसे पहले ओम मंत्र इस काल का है, दूसरा जो ये तत् मंत्र है ये अक्षर पुरुष का है, और तीसरा जो सत है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की साधना का है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना है, ये तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई है। यानी शुरुआत में परमात्मा इनके मंत्र देकर इनका जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, युगों युगों से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, धरती से अनाज पैदा करके खा रहे हैं, हमारे बाप का थोड़ी ये। हम कर्जवान हैं इस काल के, क्योंकि काल ने 21 ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी शतलोक में ये तप करके ये प्राप्त कर रखी है। तो हम इस काल के ऋणी हो रखे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कर्जा है, यानी शरीर में जो 5 जो कमल हैं जिनमें ये प्रधान देवी देवता हैं, इनका ऋण उतारने के लिए हमें शुरुआत में इन देवी देवताओं के मंत्र जाप करने के लिए दिए जाते हैं।
ये इन देवी देवताओं की पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है। हम मेहनत मजदूरी करेंगे तो इनका ऋण उतार पाएंगे। पूजा हमने परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, कबीर देव की करनी है। उसके बाद में जो ये ओम नाम की जो साधना है, ये इस ब्रह्म की है, इस काल की है, क्योंकि किस ब्रह्मांड इसी का है। इसने तप के बदले इसने ले रखा है जो है पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब से, तो इसका भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। तभी तो ये गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। कि अर्जुन, मेरे स्तर की जितनी भी भक्ति साधना है उसका फल तू मुझे संकल्प कर दे, मैं तुझे यहाँ से मुक्त कर दूंगा। तो ओम नाम की जो कमाई है वो ओम नाम का जाप करके हम इस काल ब्रह्म को अंत में दे देंगे और इसका ऋण चूकती हो जाएगा। ये हमें यहाँ से जाने का नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद में जो तत् है, ओम तत् सत में जो तत् है, ये अक्षर पुरुष जो ये परब्रह्म है, जिसके सात्संग ब्रह्मांड है, ये इसकी भक्ति का जाप है। क्योंकि सतलोक जाते समय हम इसके सात्संग ब्रह्मांडों को पार करते हुए जाएंगे, तो ये उसका अपना टोल टैक्स लेगा। और उसके बाद में जो सत है, ओम तत् सत में जो सत है, ये जो सत शब्द है ये सांकेतिक है। इसका वास्तविक मंत्र सतगुरु रामपाल जी के पास है, वे उपदेशी को प्रदान करते हैं। तो जो सत शब्द है उसको सार नाम कहते हैं, और उस सत शब्द की साधना से फिर हमारा सतलोक में पूर्ण वास हो जाता है। तो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि सार नाम के मंत्र में यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना में ओम मंत्र साथ में क्यों जाप किया जाता है, क्योंकि जब तक हम इस काल के लोक में रहेंगे, भक्ति साधना करेंगे, तो ओम नाम का जाप करने से इसका कोई ऋण हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा और अंत समय में आसानी से ये हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दे देगा। इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात जन्म और मरण में है। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक यानी भगत कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है, और वर्तमान में वो पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा ये गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति का मंत्र है ओम तत्सत, इसको देने का अधिकारी गुरु नहीं है। यदि आप मनमुखी होकर इन मंत्रों का जाप करोगे तो भी आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। विश्व में वर्तमान में मेरे यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। जो ओम तत्सत का सुमरण करते हैं वे ब्रह्मलोक में ओम नाम का प्रतिफल ही प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी रूप से गीता अध्याय 17 श्लोक 23 को पढ़कर ओम तत्सत इस प्रकार का जाप करते हैं, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। वो ओम तत्सत में केवल ओम नाम की भक्ति का ही फायदा उठा पाएंगे, और ओम नाम से वो कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद साधक फिर लौटकर जन्म और मरण में। तो ओम तत्सत, ये तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। वास्तविक मंत्र इनके पीछे क्या हैं वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा, यानी सतगुरु रामपाल जी ही बताते हैं। इसके सुमरण की जो कमाई है वो ब्रह्म को दे देते हैं, जिसके बदले में ये काल ब्रह्म साधक को पाप मुक्त कर देता है। अब जनता की अदालत में जनता अध्यात्म को लेकर रुचि दिखा रही है, क्योंकि कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जनता की अदालत में दूसरी तरफ जो श्री कृष्ण और विष्णु जी के वकील सर्व हिंदू धर्मगुरु खड़े हुए हैं, उन सब के सामने गीता जी से ही प्रमाणित कर रहे हैं। तो जनता की रुचि अध्यात्म को लेकर बढ़ रही है और जनता आगे से आगे आत्म कल्याण की दृष्टि से प्रश्न कर रही है। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, परमात्मा एक है या अनेक है, और किस प्रभु की भक्ति करें? कि अब हमें यह बताओ कि भगवान एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, क्योंकि गीता जी में तो बहुत सारे भगवान हो गए। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 भगवान हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा कि इनसे भी उत्तम परमेश्वर तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी है।
तो जनता कह रही है कि हमें ये क्लियर करके बताओ कि हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान एक हैं या अनेक हैं, और हमने किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें परम गति मिले, हमें परम शांति मिले, जन्म मरण हमारा खत्म हो। तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? उत्तर, कुल का मालिक एक है और उसी की भक्ति करो। संत गरीबदास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। यानी उस परमेश्वर का भजन करो जो पूरे संसार का मालिक है, जो कुल का मालिक है, सबका जनक है। संत गरीबदास जी के ग्रंथ से राग आश्वरी शब्द नंबर 66 में बताया है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का। जम कौन? ये काल, ये ब्रह्म जो हमें यहाँ जन्म मरण में रखता है। कहते हैं उस पूर्ण परमेश्वर के भजन बिना, उसकी भक्ति बिना काल का भय समाप्त नहीं हो सकता। बिना भजन भय मिटे न यम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीना, या संतों ठहराई। और सतगुरु ने जिनको नाम उपदेश दे दिया और जिन्होंने सतगुरु को समझकर परमेश्वर मानकर मर्यादा में रहकर भक्ति की, उनको फिर परमेश्वर ने सतलोक भेज दिया। कबीर नाम कर्ता का, उस परमेश्वर का क्या नाम है? कबीर। कबीर नाम कर्ता का, कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हरिपद सेवा। आसन बंद पवन पद परचे, नाभि नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवत मुक्ता, दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, जो कुरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक, उन्मुन रहे दीवाना। खाए न पीवे मंगल घूमे, आठ बकत गलताना। यानी उस कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति मिलने के बाद, उसके बाद में ये जीव आत्मा इतनी मगन हो जाती है, ये इतनी मुस्ताक हो जाती है कि फिर इसे उस परमेश्वर के अलावा, सतलोक के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलख अलख से जोरे। तन मन धन सब अर्पण कर ही, नेक न माथा मोरे। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक, छानी नहीं सनेहा। इसका सरलार्थ किया है पूज्य गुरुदेव भगवान ने। सरलार्थ, हे मानव, उस रब यानी परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका दाता यानी धारण पोषण करने वाला है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, जो सबका मालिक है। हे भाई, विचार कर, संतों से ज्ञान समझ। भक्ति के बिना जम यानी काल का भय नहीं मिटेगा। संतों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि सतगुरु दीक्षा में नामदान करे तो मोक्ष मिलता है। जिनको सतगुरु ने नामदान दिया है उनका मोक्ष हुआ है। उस कर्ता यानी सबकी उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर का नाम सत कबीर है। वह दिल देवा यानी हृदय में निवास करने वाला परमेश्वर है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि परमात्मा सब प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता है, कभी मनुष्य योनि में, कभी लक 84 योनियों में, जो सबके हृदय में निवास करता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वह परमेश्वर अपने भगत से दिल से प्यार करता है, उसकी कल्पना करो। सतगुरु द्वारा दिए नाम का सुमरण सुरति यानी ध्यान पूर्वक करो, यानी संसार से ध्यान हटाकर, मगन होकर, लगन लगाकर,
तब उस परमात्मा के परम पद यानी सतलोक स्थान को प्राप्त करेगा। नाभि तथा त्रिकुटी आदि सब कमलों को खोलने वाले मंत्रों का जाप भी सतगुरु देता है। उनका जाप करके कमलों को खोलो, इससे इस संसार के सब सुख मिलेंगे और मार्ग भी मिलेगा आगे जाने का। सतलोक जाते समय कोई बाधा नहीं आएगी, सब दुख तथा दारिद्र निर्धनता समाप्त हो जाएंगे। सुमरण में ध्यान ऐसे लगाओ जैसे कुरंग यानी जो मृग होता है, मृग कस्तूरी को ढूंढने में ध्यान लगाता है, उसके लिए वो तड़फ जाता है, एक पल भी उसकी गंध बिना नहीं रह सकता। जैसे हाथी के मस्तिष्क के ऊपर की खाल में मोती बन जाता है, जिसके प्रभाव से हाथी मस्त रहता है, उसी में ध्यान रखता है। यानी सारनाम मिलने के बाद भगत की रुचि संसार में नहीं बननी चाहिए, किसी राजनीति में या झूठा भाईचारा निभाने में, लोगों के पास ज़्यादा उठने बैठने में, ज़बरदस्ती रिश्तेदारियां निभाने में, फालतू की बातों में, काम धंधे को आगे से आगे बढ़ाने में। ये भगत की रुचि नहीं होनी चाहिए यदि वास्तव में उसे परमात्मा चाहिए तो। जो तत्पद उस खास अमर स्थान के अधिकारी हैं वे ऐसे साधना करते हैं, परमात्मा से दोस्ती करते हैं और तन मन धन समर्पित कर देते हैं। नेक न माथा मोर है, यानी कभी भी तन मन धन देने से आनाकानी नहीं करते। उन भक्तों का नाम बिना यानी रसना यानी जीव के श्वास द्वारा चलता है। संत गरीबदास जी ने कहा कि उनकी भक्ति का प्रभाव छुपा नहीं रहता। जैसे दीपक को मोमी कागज यानी पॉलीथीन से छुपाया जाए तो उसके जो प्रकाश की जो वो झलक है वो अवश्य दिखाई देती है। यानी जिस भगत को सच्चा नाम सार नाम मिल जाता है और जो भगत जो मर्यादा है गुरुदेव की नाम जाप के साथ में, किस प्रकार सुरती लगाकर ध्यान लगाकर मगन होकर संसार से पीछे हटकर उसका जाप करना होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसके बाद कहते हैं उस भगत की अलग ही पहचान हो जाती है। उस भगत के लक्षण, उसके गुण, उसका आचार विचार व्यवहार, उसका बोलचाल उठना बैठना, वो सब कुछ अलग से दिखाई देगा कि वास्तव में इसके अंदर भक्ति प्रवेश हो रही है। राग बिलावल शब्द नंबर 17। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। तत् कहन को राम है, वास्तव में परमात्मा कहने को तो कबीर भगवान है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी भक्ति साधना करते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जप तप तीर्थ थोतरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जन्म कटे नहीं फाशा। ये जप तप तीर्थ थोतरे ये तो खोखले हैं, थोते हैं। कौन से जप तप? ये काल लोक तक की साधना के ये मनमुखी मंत्र जो हमारे धर्मगुरु दे रहे हैं, जो हमें कहते हैं कि बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, ये व्रत कर लो, तीर्थ कर लो। जो शास्त्र विरुद्ध साधना के अंतर्गत जप तीर्थ आते हैं वो सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इनकी हमें कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। जप तप तीर्थ थोतरे जाकी क्या आशा, कोट यज्ञ पुण्य दान से जम कट नहीं फांसा। यहाँ देन वहाँ लेन है यो मिटे न झगड़ा, वहाँ बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। यानी भगत यदि अपने गुरु को दान करता है तो निष्काम भाव से दान करना चाहिए। उस दान के प्रतिफल में यहाँ का कोई भी सुख नहीं मांगना चाहिए। वही साधक अमरापुर यानी सतलोक जाएगा। शकल दीप नौखंड के छतरी जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते। कोटि 49 पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम धेनु कल्प रक्ष रे सो दान कराही। सुर नर मुनि जन सेव ही सनकादिक ध्यावे, शेष सहस मुख रटत है जक पार ना पावे।
ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुले नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन का पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। परले शंख अशंख रे पल माही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। गुरुदेव भगवान क्या सरलार्थ कर रहे हैं? राम तो सबको कहते हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्म तो एक ही है। यानी जनता की अदालत में जनता ने जो सवाल किया है कि ये भगवान कितने प्रकार के हैं, ये कितने प्रभु हैं और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। राम तो सबको कहते हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उनकी पूजा करते हैं, परंतु साधना गलत है। तीर्थ व्रत व्यर्थ है, इनकी क्या आशा लगाकर साधना करते हैं। करोड़ यज्ञ व दान करने से काल ब्रह्म का फांसा, यानी जो ये कर्मों का बंधन है, ये समाप्त नहीं होगा। यहाँ पृथ्वी पर दान धर्म किया, यहाँ देन वहाँ लेन है। यहाँ पृथ्वी पर दान धर्म किया, स्वर्ग में सुख भोगा, यानी उस दान धर्म का प्रतिफल आपने स्वर्ग में ले लिया, और फिर वो पुण्य खत्म होते ही फिर उस पृथ्वी के ऊपर जन्म होगा। ये झगड़ा नहीं मिटता। बिना मनोकामना पूर्ति के जो निस्वार्थ दान करता है, वह वास्तव में दान है। उस दान के फल की इच्छा ना करें, नाम जाप करें, वह अमरापुर यानी अविनाशी नगर यानी सतलोक में जाता है। परशुराम ने पूरी पृथ्वी के क्षत्रिय मार डाले थे, परंतु परशुराम भी काल जाल में रह गया। पापों का अंबार लेकर संसार से गया। सत्य पुरुष के दरबार में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जैसे तो दरबारी यानी नौकर हैं। सत्य पुरुष सर्व कलाओं से परिपूर्ण है, सब पीरों का पीर है, जिसकी अनंत लोक में धाक है, उसका नाम कबीर है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नाम की सच्ची साधना करके जो सतलोक में चले गए, वे कभी प्रलय में नष्ट नहीं होते। शंखों असंखों प्रलय होती रही, उनके पल के समान भी नहीं है। निज नाम की महिमा ऐसी है जो हमने जानी है। कौन सा निज नाम? गीता अध्याय 17 श्लोक 23, ओम तत्सत, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके भक्ति करते हैं। राग बिलावल शब्द नंबर 21। अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। इंद्र कोटि अनंत है जाके प्रतिहारा, वर्ण कुमेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि 688, वैष्णव कोटि अनंत है गुण गावें राशि। 9 योगेश्वर नाद बरी सुर पूरे शंखा, सनकादिक संगीत है अविचल गढ़बंका। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरा रटे गण शंख बिराजे। अनंत कोटि मुनि साध हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पिंड और प्राण कूंजा शंखों दानी। सावत सूर्य अनंत है कुछ गिनती नाही। ये सतलोक की महिमा हो रही है कि वहां पर कैसे कैसे आत्मा रहती हैं, कैसे कैसे ठाठ बाट हैं। जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करे तारा गण गाडे। 5 तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाडे, तीर्थ कोटि अनंत है और नदी विहंगा। 18 बार तो कूरटे जल पवन तरंगा, अष्टकुली पर्वत रटे धर अंबर ध्याना। महताब अग्नि तो को जपे साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर सेज है तन तबक तिराजी। एक पलक में करत है सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया। एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड को कछुआर ना पारा। 184 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है वो रंग बिनानी। गरीबदास के मुकुट में हाजिर परवानी। सरलार्थ,
अविगत यानी दिव्य परम पुरुष कबीर जी हैं। चकवे यानी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर होता है। तो कबीर परमेश्वर का राज्य, उनका साम्राज्य, उनका एम्पायर सर्व ब्रह्मांडों पर है, क्योंकि ये कुल के मालिक हैं, सर्व सृष्टि के सर्जनहार हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर वास्तव में चक्रवर्ती हैं। जो सब छोटे राजाओं का मालिक महाराजा होता था, कबीर सत्य पुरुष का राज्य संपूर्ण लोकों पर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन तथा अक्षर पुरुष सहित सब छोटे छोटे देवों का मालिक महाराजा यानी महादेव है, परमात्मा है, अविनाशी है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी इनकी खवासी यानी गुलामी करते हैं। इंद्र तथा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 योगेश्वर, शनकादिक चारों, शेषनाग, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती, शंखों गण सब उसी के आदेश से चलते हैं। सबके ऊपर कबीर परमेश्वर का राज है। कबीर जी ने जल की बूंद से मानव शरीर कितना सुंदर बना रखा है। असंख्यों ब्रह्मांडों को तथा 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले आप कबीर जी ही हैं, सबके सर्जनहार हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि अनेकों रूपों में लीला करने वाला परमेश्वर मेरे लिए सिर पर विराजमान है, मेरे सिर पर विराजमान है, मेरे शीश पर विराजमान है। यानी जनता का सवाल था कि किस प्रभु की भक्ति करें, किस भगवान की भक्ति करें। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करें, ना दुर्गा की भक्ति करें, ना काल ब्रह्म की भक्ति करें, ना अक्षर पुरुष की भक्ति करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव ही पूजा के योग्य है। और तत्वदर्शी संत जो भक्ति साधना सत्य पुरुष कबीर की बताएगा, उसमें इन समस्त देवी देवताओं की, इन सब की भक्ति शामिल होगी। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना करने से जीवात्मा का पूर्ण मोक्ष होगा। अब मामला जनता की अदालत में है। आगे जनता ने अध्यात्म में रुचि रखते हुए और क्या कुछ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से पूछना चाहा है। प्रश्न नंबर 15, वह परमात्मा कौन है जो कुल का मालिक है, कहाँ प्रमाण है। हालांकि बहुत सारी बातें उस कुल मालिक के विषय में प्रमाणित कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी भाई और बहनों, ये अज्ञानता का गहरा रंग सदियों से हम साधकों के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए बार बार उनकी जो शंकाएं हैं उनके बार बार ही जवाब देने पड़ेंगे। तो जनता पूछ रही है कि वो परमात्मा कौन है जो कुल का मालिक है, यानी सारी सृष्टि का मालिक है, इसका प्रमाण कहाँ है। तो प्रमाण में सतगुरु रामपाल जी क्या बता रहे हैं। उत्तर, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में काल ब्रह्म के द्वारा कहा गया है कि वो तत्व ब्रह्म है, जो कुल का मालिक है। इसका प्रमाण देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का सारांश व भावार्थ है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार को जानो। जैसे वृक्ष की जड़ें तो ऊपर हैं, नीचे तीनों गुण रूपी शाखाएं जानो, ब्रह्मा विष्णु महेश। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में यह भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत वो है जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग यानी सभी भाग भिन्न भिन्न बताए। तो सतगुरु रामपाल जी ने संसार रूपी वृक्ष का पेड़ दिखाकर, चित्र दिखाकर पहले क्लियर कर दिया है कि ये जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ तो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जो सर्व सृष्टि के मालिक हैं। पेड़ का जो तना है वो है अक्षर पुरुष, सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी। उस तने से जो एक मोटी डार निकल रही है वो है ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और उस एक मोटी डार से जो 3 टहनियां निकल रही हैं, 3 शाखाएं हैं, वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन टहनियों के जो ये पत्ते हैं वो हैं पात रूप संसार, आप और हम सब जीव। तो जो संत इस प्रकार से उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या कर देगा, प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भगवान को समझा देगा, वो वास्तव में तत्वदर्शी संत होगा। तो भाई और बहनों, इस विश्व में सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी ने ये तत्व ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किया था, आज से पहले किसी भी साधु संत महात्मा ऋषि ज्ञानी विद्वान आचार्य शंकराचार्य ने इस प्रकार से जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में लिखा है, उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की भिन्न भिन्न व्याख्या करके समाज को नहीं बताई। इसे स्वयं सिद्ध है कि सतगुरु रामपाल जी ही गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत हैं जो यहाँ पर स्वयं प्रकट हैं, विद्यमान हैं। और इनकी शरण में आकर इनके बताए अनुसार भक्ति साधना करने से ही हमारी पूर्ण मुक्ति संभव है।
विशेष आगे क्या बताया जा रहा है, वेद मंत्रों की जो आगे फोटोकॉपियां लगाई हैं ये आर्य समाज के आचार्यों तथा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित हैं, जो सार्वधिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, जिनमें वर्णन है कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होकर कवियों की तरह आचरण करता हुआ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2, सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में इन मंत्रों में कहा है कि परमात्मा सर्वभवनों यानी लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है, यानी सतलोक में विराजमान है। जब जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है तो परमात्मा स्वयं सशरीर चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार लोकोक्तियों, शब्दों, चौपाइयों, साखियों, कविताओं के माध्यम से कवियों जैसा आचरण करके घूम फिर कर करता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यानी वेदों में परमात्मा को कवि कहा गया है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में परमेश्वर को कवि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ लोगों को ज्ञान समझाता है। कृपया देखिए उपरोक्त मंत्रों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 314 पर, जो हम आगे देखेंगे। परमात्मा ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया था। कब? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, और वर्तमान में भी वो परमात्मा कबीर देव स्वयं ही सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर यह ज्ञान अपने मुख कमल से सुना रहे हैं। उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, क्योंकि वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा खुद सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने द्वारा रची गई सृष्टि का यथावत ज्ञान देते हैं। अन्य 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सृष्टि रचना के विषय में, सतलोक की साधना के विषय में परिचित नहीं है, इसलिए परमात्मा ने स्वयं ही सतलोक से चलकर गति करके आना पड़ता है। उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। तो वर्तमान में धरती पर तत्वदर्शी संत कौन कहला रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। और तत्व ज्ञान का प्रचार करने के चलते परमात्मा को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। इस उलझे हुए, सदियों से उलझे हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान को उस परमेश्वर के अलावा तत्वदर्शी संत की भूमिका करके दूसरा कोई सुलझा नहीं सकता है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में यह तत्व ज्ञान इस काल ब्रह्म को भी नहीं है, तो फिर काल के अधीन इन साधु संत महात्मा देवी देवताओं को कहाँ से हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, इस काल के 21 ब्रह्मांड में परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए हैं। यानी 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर जी आए थे, उन्होंने अपनी साधारण भाषा में किस प्रकार से हमें यही सृष्टि रचना का ज्ञान समझाया था, जिसका ये प्रमाण समर्थन आज हमारे सर्व धर्म ग्रंथ भी कर रहे हैं। कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, यानी जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसका जो बाहर का जो तना है, जो बाहरी हिस्सा है, मोटा तना जिसको पेड़ कहते हैं, वो अक्सर पुरुष है, सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है। क्योंकि जड़ें तो गुप्त रहती हैं, जड़ें तो जमीन के अंदर रहती हैं, उनको तो खोद कर ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो कबीर परमात्मा है वो गुप्त है, संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, उसकी साधना यहाँ किसी के पास नहीं है, केवल तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं। तो संसार रूपी वृक्ष जो उल्टा लटका हुआ है, यानी संसार की रचना ये किस प्रकार से है? उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़, यानी ऊपर को जड़ यानी ऊपर के चारों अजर अविनाशी लोक, सतलोक, अगम लोक, अलख लोक और अनामी लोक, ये है जड़ संसार रूपी पेड़ की। ये चारों जो ये लोक हैं, ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, ये नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार पेड़ की जो जड़ होती हैं वो स्थिर होती हैं, डगमग नहीं होती, वो पेड़ भले हिल जाए लेकिन जड़ें बिल्कुल स्थिर रहती हैं। इसी प्रकार ऊपर के चारों लोक स्थिर हैं, वो कभी भी प्रलय में नहीं आते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं आते, वो अविनाशी हैं। तो अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जड़ से बाहर जो पेड़ है, मोटा जो तना है, वो फिर क्या है? यानी सतलोक से नीचे फिर सृष्टि में क्या है? अक्सर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांड है, सतलोक से नीचे। तो अक्सर पुरुष एक वृक्ष है,
और छर पुरुष वा की डार, ये जो छर पुरुष है काल ज्योति निरंजन, ये अक्षर पुरुष के नीचे इसके लोक हैं। यानी उस पेड़ के उस तने से जो एक और मोटी डार निकलती है वो है काल के 21 ब्रह्मांड, क्योंकि अक्षर पुरुष के लोक से नीचे फिर काल के 21 ब्रह्मांड हैं। और काल के 21 ब्रह्मांड से नीचे यानी उस पेड़ की जो टहनी है, टहनी के जो 3 शाखाएं होती हैं वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी काल से नीचे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे जो पात रूप संसार है, जो पत्ते हैं उस पेड़ के, वो आप और हम संसार के सभी जीव हैं। तो इस प्रकार से ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जिसकी व्याख्या कबीर परमेश्वर ने अपनी साधारण भाषा में आज से 650 साल पहले कबीर वाणी के माध्यम से की थी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, छर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। यानी सबसे ऊपर है कबीर भगवान, उससे नीचे है फिर अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांड, उससे नीचे है काल के 21 ब्रह्मांड, उससे नीचे है ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और फिर नीचे हम सभी प्राणी। इस प्रकार से ये संसार की रचना है। क्या बताया गया है? भावार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको कहते हैं तना। जैसे संसार रूपी वृक्ष का जो तना है वो तो अक्षर पुरुष है, और उस तने से मोटी डार निकलती है वो छर पुरुष जानो, यानी काल जानो, और डार के मानो 3 शाखाएं निकलती हों, उनको तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जानो, तथा इन शाखाओं पर टहनियों व इन पत्तों को संसार जानो। इस प्रकार संसार रूपी वृक्ष के उपरोक्त भाग जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देते हैं, मूल जड़ें जमीन के अंदर हैं, जिनसे वृक्ष के सर्वांगों का पोषण होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुष कहे हैं। यानी जनता ने जो सवाल किया था कि प्रभु कितने हैं, भगवान कितने हैं, और हमने किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं कि गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 भगवान कहे हैं। श्लोक 16 में 2 भगवान कहे हैं, 2 पुरुष हैं। एक तो छर पुरुष ये काल, दूसरा अक्षर पुरुष ये परब्रह्म जिसके सात्संग ब्रह्मांड है। दोनों की स्थिति ऊपर बता दी कि दोनों नाशवान हैं, इनके लोकों में रहने वाले जीव भी नाशवान हैं, इनके लोक भी नाशवान हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी कहा है कि छर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं, यानी इनके जन्म और मृत्यु होती हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो छर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, लेकिन जो उत्तम पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में फिर क्या कहा गया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी वास्तव में पुरुषोत्तम भगवानों का भगवान तो ये छर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो छर पुरुष यानी काल और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा गया है। इसी प्रभु की जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इसी का वर्णन है। यही प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। मूल यानी जड़ से ही वृक्ष की परवरिश होती है। तो संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, जो मूल है, वो कबीर भगवान है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसलिए सबका धारण पोषण करने वाला परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो कबीर भगवान है। जैसे पहले गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला और नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। जड़ से ही वृक्ष का धारण पोषण होता है, यानी जड़ से ही वृक्ष को खुराक मिलती है। इसी प्रकार कबीर भगवान से ही सर्व लोकों को, सर्व ब्रह्मांडों को, सातसंग ब्रह्मांडों को, 21 ब्रह्मांडों को, जितने भी प्राणी हैं सबको पोषण मिलता है, धारण पोषण होता है। इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल है, यही सर्व पुरुषों यानी सभी भगवानों का पालनहार, इनका विस्तार रचना करने वाला सर्जनहार है। यही कुल का मालिक है। यह वही है जो काशी शहर भारत में जुलाहा था, कबीर नाम से जाना जाता है। और ये वही है,
ये वही कबीर है, वही जुलाहा है जो वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस भक्ति युग में 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होकर सन 1994 से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अर्थात सतगुरु रामपाल जी। ये वही कुल के मालिक हैं, संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं, मूल है, सबका धारण पोषण करने वाले, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 वाले पुरुषोत्तम हैं। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी जो तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं, इन्हीं की शरण ग्रहण करके हम जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रभु, यही भगवान, यही परमेश्वर, जिसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की उपमा दी गई है, इन्हीं की भक्ति करने से, इन्हीं के अनुसार भक्ति करने से, इन्हीं के द्वारा बताई गई मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने से हमारा जन्म मरण खत्म होगा, अन्यथा नहीं। आगे जनता की अदालत में जनता ने और सवाल किया, प्रश्न नंबर 16, क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव जी की पूजा भक्ति करनी चाहिए? अब जनता को धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया कि गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में जो 3 गुण हैं, रज, सत और तम, जिनकी भक्ति करने के लिए इस काल ब्रह्म ने मना किया है, और रज, तम और सत, इनकी भक्ति करने वालों को गीता ज्ञानदाता ने 4 गालियां दी है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं बसते। तो अब जनता को यह तो समझ में आ गया कि वो रज, सत और तम क्या है। ये मार्कंडेय पुराण से सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया था कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तम गुण शंकर जी हैं। यही तीनों गुण हैं और यही तीनों देवता हैं। तो जनता की अदालत में जनता को समझ में आ गया, इसलिए जनता खुद ही इन भगवानों के नाम के साथ में इन गुणों को यूज कर रही है। और क्या सवाल किया है, क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शंकर यानी शिव की पूजा भक्ति करनी चाहिए? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भूल के भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर जनता ने सवाल किया, प्रश्न 17, कहां प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए? तो वही गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23, जिसमें काल ब्रह्म ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करनी चाहिए। उत्तर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति यानी जो भगत रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बसते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 20 और 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में यही कहा है, और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष, जिनका गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में जिक्र है इन तीनों भगवानों का। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में जिनका वर्णन है, इनको छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों गीता अध्याय 7 तथा अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी मकसद को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, वे भगवान समझकर भजते हैं, अज्ञानता में ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। कौन कहता है? ये काल ब्रह्म कह रहा है। और देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान के अनुसार कुछ लाभ मिलता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि उन भक्तों को थोड़ा बहुत कुछ लाभ देते हैं तो काल कह रहा है कि वो भी मेरे द्वारा विधान बनाया गया है। इससे अच्छा यदि वो सीधे मुझ ब्रह्म की भक्ति कर लें तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा लाभ दे सकता हूं। परंतु उन देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। यानी मंद बुद्धि कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में चले जाएंगे, वहां उनके नौकर बन जाएंगे, उनके गण बन जाएंगे,
अपना पुण्य भोगकर फिर वापस जन्म मरण में आएंगे। और मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं, यानी मुझ काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले मेरे ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। तीनों देवताओं की यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले कैसे कर्म करते हैं, प्रमाण के लिए पेश है कुछ उदाहरण। यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों को 4 गालियां क्यों दी हैं, इस बात का उदाहरण दिया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती, कभी भी वो पाप कर्म करने से पीछे नहीं हट सकते, वो कभी भी कोई भी निष्ठापूर्ण कार्य काल प्रेरणा से कर सकते हैं, उनकी कोई मर्यादा कोई स्टैंड नहीं होता है। विचार करें, क्या बता रहे हैं गुरुदेव, विचार करें। रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय अजरो अमर सर्वेश्वर मानकर भक्ति की। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए गीता जी मना कर रही है, रावण ने शंकर जी को यानी तमोगुणी शंकर को भगवान मानकर सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर मानकर, जो लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञाता था, तो ये देख लो रावण को कितना ज्ञान था। अगर रावण को वेदों का ज्ञान होता तो रावण कभी भी शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय मानकर भक्ति नहीं करता। वो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत की खोज करके, फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का 3 मंत्र का जाप करता। लेकिन शंकर की भक्ति करने के चलते, जो शंकर नाशवान है, जिस शंकर की भक्ति करने के लिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में मना कर रहा है, रावण ने उसकी भक्ति की और उसकी भक्ति करने के चलते अंत में रावण की दुर्गति हुई और कुत्ते वाली मौत हुई। विचार करें, रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय अजरो अमर सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, 10 बार सिर काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए। यानी ये तीनों देवता जैसा जीव का ये कर्म होता है, ये उतना ही उसको वापस दे देते हैं, अपनी तरफ से 1 टका भी नहीं दे सकते, 1% भी। तो रावण ने भगवान शंकर को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर 10 बार अपने शीश उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे काटकर। और जब युद्ध का समय आया तो भगवान शंकर ने रावण को 10 शीश वापस दे दिए, लेकिन मुक्ति नहीं दे पाया, सद्बुद्धि नहीं दे पाया। 10 बार सिर काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई और राक्षस कहलाया। यानी शंकर की भक्ति करने वाला जो साधक। और गुरुदेव ने बताया कि रावण जैसी भगवान शंकर की भक्ति आज वर्तमान में भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। रावण ने 10 बार शीश काट के चढ़ा दिया, आज कोई उंगली का नाखून उतार कर भी शंकर जी के चरणों में नहीं चढ़ा पाएगा। उस रावण की भी मुक्ति नहीं हुई, दुर्गति हुई, तो वर्तमान शंकर के साधकों का क्या हाल होगा। और अंत में राक्षस कहलाया वो। ये दोष रावण के गुरुदेव का है, जिस नादान नीम हकीम ने वेदों को ठीक से ना समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया, तथा भोली भाली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। और यही गलती भाई और बहनों वर्तमान में आप और हम कर रहे थे। जिस प्रकार रावण के उस नीम हकीम गुरु ने रावण को केवल यही बताया कि भगवान शंकर ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजरो अमर है, ये देवों के देव महादेव है, यही सृष्टि को रचते हैं, यही संहार करते हैं, इन्हीं की भक्ति से मुक्ति होती है। और रावण दृढ़ होकर अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास करके लग गया। ये स्थिति भाई और बहनों सदियों से यहाँ चलती आ रही है। आप और हमें हमारे इन नीम हकीम तत्व ज्ञानहीन आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरुओं ने यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, इनकी भक्ति करने से मुक्ति हो जाती है। और हमारे पूर्वज और हम दृढ़ होकर भक्ति पर लगे और अंत में भाई और बहनों दुर्गति के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये तो अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने स्वयं आकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हमें ये तत्व ज्ञान दे दिया, सृष्टि रचना समझा दी, सर्व धर्मशास्त्रों का निचोड़ निकाल के दे दिया, हमें भक्ति का दाना दाना समझ में आ गया और हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति में लग गए। अन्यथा आप और हमारी भी रावण की तरह दुर्गति होती, दुर्गति। तो ये दोष बताया उन नकली गुरुओं का जो गांव गांव में बैठे हैं, जनता को शास्त्र विरुद्ध साधना देकर भक्ति करके ठग रहे हैं।
दूसरा उदाहरण दिया, एक भस्मागिरी नाम का साधक था, एक भस्मागिरी नाम का साधक था, जिसने शिवजी यानी तमोगुण शंकर को ही इष्ट मानकर शीर्षासन, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 वर्ष तक साधना की, भगवान शिव को वचनबद्ध करके और भस्म कंडा ले लिया। भस्मागिरी नाम का भगत और भगवान शंकर के घर के आगे शीर्षासन करके, नीचे को सिर ऊपर को पैर करके 12 साल तक भक्ति साधना कर रहा है। अब विचार करो भाई और बहनों, अगर भगवान शंकर को वेदों का ज्ञान होता, गीता का ज्ञान होता, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति का ज्ञान होता, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होता, तो क्या भगवान शंकर अपने साधक को ये बात नहीं बताता कि भाई तू क्या कर रहा है? अरे वेदों में कहीं भी इस प्रकार की साधना करने का उल्लेख नहीं है नादान, ये तो हठ योग है, तू तो तप कर रहा है, तप करने वालों को तो काल नरक में ठोकता है, ये मेरी साधना नहीं है। अगर शंकर जी को ज्ञान होता तो अपने भगत को सही साधना बताता, लेकिन शंकर जी 12 साल से देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मेरे लिए लोग कितनी कठिन साधना कर रहे हैं। तो शंकर जी को भी तत्व ज्ञान नहीं, शंकर जी को भी सत्य साधना का ज्ञान नहीं। 12 वर्ष तक साधना की, भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया। भस्म कंडा शंकर जी के हाथ में पहने जाने वाला एक कड़ा था। उसकी क्या खासियत थी? अगर वो कड़ा जिस हाथ में पहन रखा है, उस हाथ को यदि किसी के सर पे रख के कह दिया जाए भस्म, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाता था, उसकी राख बन जाती थी। तो भस्मागिरी के मन में क्या दोष था कि ये भस्म कंडा में तपस्या करके शंकर को वचनबद्ध करके प्राप्त कर लूं और उसके बाद शंकर को ही मारूंगा, उसकी राख बना दूंगा और उसकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। यानी शंकर की भक्ति करने वाले के मन में इतना भयंकर दोष। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। अब वो राक्षस कहलाया फिर आगे चल के, क्योंकि उसने वही कर्म किया, अपने इष्ट को मारने चला भस्म कंडा प्राप्त करके, और अपने इष्ट की जो पत्नी थी, जो उसकी माता के समान थी, उसको अपनी पत्नी बनाने चला। तो इससे बढ़कर और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच व्यक्ति कौन होंगे? भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि भस्म कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी ने उस भस्मासुर को गंडस्थ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। अब भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इनमें तो बराबर की शक्ति है। जब शंकर जी उसके आगे होके भग लिए तो विष्णु जी कहां से बचाव कर देंगे? तो विष्णु रूप में खुद कबीर परमात्मा जी ने और पार्वती जी का रूप बनाकर और उस भस्मागिरी को गंडस्थ नाच नचाकर उसको भस्म करके फिर शंकर जी को शांत किया। यानी जब ये तीनों देवता भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये भी आत्मा से परमात्मा को याद करते हैं, और वही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव उन आत्माओं की उनके संस्कारों के अनुसार मदद करता है। फिर श्री विष्णु जी ने उस भस्मासुर को गंडस्थ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। वह शिव जी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया, और वो भस्मागिरी आगे चलकर क्या कहलाया? भस्मासुर, भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना दानव से, ना मानव से। अपने आप को भगवान मान बैठा और अपने ही पुत्र भगत प्रहलाद का दुश्मन हो गया। अर्थात अंत में वो भी राक्षस कहलाया। खुद परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर देव जी ने और नरसिंह रूप धारण करके उसकी छाती फाड़ी और अपने भगत को बचाया। अर्थात ब्रह्मा जी की साधना करने वाला हिरण्यकशिपु भी राक्षस कहलाया। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की पूजा करने वालों को राक्षस की संज्ञा दी गई है। आगे तीसरा उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने। एक समय आज सन 2006, क्योंकि ये पुस्तक सन 2006 में लिखी गई थी, उससे लगभग 335 साल पहले हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर
शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की परबी का संयोग हुआ। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं के भक्तों का एक नहाने का समय आया, जिसको हम कुंभ कहते हैं। वहां पर सर्व ये त्रिगुण उपासक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुंचे, नहाने के लिए पहुंचे। गिरी पुरी नाथ नागा आदि भगवान श्री शिव जी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी शतोगुण के उपासक। और ये सबसे पहले नहाने को लेकर नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 ये त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार कत्लेआम कर देता है वह साधु है या राक्षस, ये विचार स्वयं कीजिएगा। आम व्यक्ति भी कहीं नहा रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान नहाने के लिए देने की कृपया करें, शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो, इधर उधर होकर आने वाले को जगह दे देते हैं। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है, जिनका मेरी त्रिगुणमयी माया, काल कह रहा है कि ये जो मेरी ये त्रिगुणमयी माया है, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इनकी पूजा के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे केवल मान बढ़ाई के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी नीच स्वभाव वाले हैं। दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक पवित्र गीता जी के बोलने वाला ब्रह्म यानी काल ये कह रहा है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के साधक करते हैं। एक तो अर्थार्थी जो धन लाभ चाहने वाले हैं, जो वेद मंत्रों से ही जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। दूसरे आर्त कौन होता है, जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों का जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। तीसरा जिज्ञासु, जो परमात्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाले केवल ज्ञान संग्रह करके वक्ता बन जाते हैं तथा दूसरों में ज्ञान श्रेष्ठता के आधार पर उत्तम बनकर ज्ञानवान बनकर अभिमानवश भक्तिहीन हो जाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वे साधक हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे भगवान की साधना नहीं बन पाई तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर वेदों को पढ़ा जिनसे ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों गुणों वह ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से ऊपर पूर्ण ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। उन ज्ञानी उदार आत्माओं को मैं अच्छा लगता हूँ तथा मुझे वे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर मेरी ब्रह्म साधना तो करने लगे जो अन्य देवताओं से अच्छी है। परंतु वेदों में ओम नाम जो केवल ब्रह्म की साधना का मंत्र है, उसी को वेद पढ़ने वाले विद्वानों ने अपने आप ही विचार विमर्श करके पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जानकर वर्षों तक साधना करते रहे, परंतु प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि ओम मंत्र से काल की भी प्राप्ति नहीं होती है, केवल काल के ब्रह्मलोक में जाया जाता है। काल कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने सौगंध खा रखी है, कबीर परमेश्वर की तरफ से इसको श्राप लगा हुआ है। इसलिए वेदों में वर्णित जो ओम मंत्र की साधना है, उस ओम मंत्र की साधना से ये काल भी दर्शन नहीं देता है। और उन नादान ज्ञानी भक्तों ने ये सोचा कि ये जो ओम मंत्र है ये पूर्ण ब्रह्म का है, परम अक्षर ब्रह्म का है, इसलिए बेचारे तन मन धन से भक्ति में लग गए। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने के कारण, तत्वदर्शी संत की शरण ना होने के कारण अंत में रहे काल के जाल में। अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई, ओम नाम की साधना से अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई। क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से बताता है। इसलिए ज्ञानी भी ब्रह्म यानी काल साधना करके जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहे। यानी काल कह रहा है कि मेरी जो साधना 4 प्रकार के लोग करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ज्ञानी वेदों का सार निकालकर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करके केवल मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म भक्ति करता है। लेकिन वो बेचारा ये सोचकर करता है कि ये जो ब्रह्म नाम है ये पूर्ण परमात्मा का होगा, क्योंकि वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की, कबीर भगवान की है, और मंत्र जाप का केवल इस काल का है। तो उन्होंने तत्व ज्ञान के अभाव में जो ओम मंत्र देखा
तो उन्होंने सोच लिया कि ये ओम मंत्र भी परम अक्षर ब्रह्म का है, कबीर देव का है। तो वो भी धोखे में ओम मंत्र को परम अक्षर ब्रह्म का जानकर पूर्ण मुक्ति के लिए साधना करते रहे, लेकिन अंत में तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में वो काल के ब्रह्मलोक में चले गए, जिस ब्रह्मलोक में जाने के बाद साधक फिर से जन्म और मरण में आता है। एक ज्ञानी अच्छी आत्मा महर्षि चुनक जी ने वेदों को पढ़ा तथा एक पूर्ण प्रभु की भक्ति का मंत्र ओम जानकर इसी नाम के जाप से वर्षों तक साधना की। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। एक घोड़े के गले में चिट्ठी बांधकर सारे राज्य में घुमाया। शर्त थी कि जिसने राजा मानधाता की गुलामी यानी अधीनता स्वीकार न हो उसे युद्ध करना पड़ेगा। वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। महर्षि चुनक जी को इस बात का पता चला कि राजा बहुत अभिमानी हो गया है। कहा कि मैं इस राजा के युद्ध को स्वीकार करता हूँ। युद्ध शुरू हुआ। मानधाता राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। उसके 4 भाग करके एक भाग 18 करोड़ सेना से महर्षि चुनक पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर महर्षि चुनक जी ने अपनी भक्ति साधना की कमाई से यानी ओम नाम की साधना से और जो उसने तप किया था 4 पुतलियां यानी एटम बम बनाए तथा राजा की चारों भाग सेना का विनाश कर दिया। 72 करोड़ सेना को चुनक ऋषि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नष्ट कर दिया। ये काल ऐसे ठगता है, ऐसे सद्बुद्धि नहीं आती है। अपनी पूरी भक्ति कमाई को नष्ट कर दिया। विशेष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म की भक्ति से पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। पुण्य स्वर्ग में तथा पाप नरक में व 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे ज्ञानी आत्मा श्री चुनक जी ने जो ओम नाम के जाप की कमाई की, उससे कुछ तो सिद्धि शक्ति 4 पुतलियां बनाकर उनमें समाप्त कर दिया, जिसे महर्षि कहलाया। कुछ साधना फल को महास्वर्ग में भोग कर फिर नरक में जाएगा तथा फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहेगा। जो 72 करोड़ प्राणियों सैनिकों को संहार यानी अपनी वचन से मारा था, उनका भोग भी भोगना होगा। चाहे कोई हथियार से हत्या कर दे, चाहे वचन रूपी तलवार से, दोनों को समान दंड प्रभु देता है। जब उस महर्षि चुनक जी का जीव कुत्ते के शरीर में होगा, उसके सिर में जख्म होगा, उसमें कीड़े बनकर उन सैनिकों के जीव अपना प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैरों से अर्धंग होकर केवल अगले पैरों से घिसड़ कर चलेगा तथा गर्मी सर्दी का कष्ट असहनीय पीड़ा नाना प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं कह रहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्माएं है तो उदार यानी अच्छी, परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये सब मेरी ही अनुतमाम यानी अति अश्रेष्ठ मुक्ति गति की आस में ही आश्रित रहे। अर्थात मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है। काल कह रहा है मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है, क्योंकि काल की साधना की उत्तम उपलब्धि है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी नीचे जन्म मरण में। जैसे ये चुनक ऋषि ओम नाम की साधना की, ब्रह्मलोक में चला गया, उसके बाद अपने कर्म भोगने के लिए वापस नीचे आएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। इसलिए काल ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी ओम नाम की साधना को भी अश्रेष्ठ यानी घटिया कहा है। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में चला जा जिसकी कृपया से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। इसलिए खुद गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को सलाह दे रहा कि अर्जुन देख ले, मेरी भक्ति करनी है ओम नाम की, या इससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश की करनी है तो देख ले भाई यहाँ पर क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे। जन्म और मरण से पीछा नहीं छूटेगा, लक 84 योनि में जाना ही पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर बनना ही पड़ेगा, कर्म भोगना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 के अनुसार अर्जुन को उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने की सलाह दे रहा है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में वापस नहीं आता। पवित्र गीता जी को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म यानी काल ने बोला। फिर कई वर्षों उपरांत पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि व्यास जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म यानी क्षर पुरुष द्वारा लिपिबद्ध भी स्वयं ही किया गया।
इसमें परमात्मा कैसा है, कैसी उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी। ज्ञान तो पूर्ण है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन काल तक की है। चारों वेदों का सार ही पवित्र गीता जी है, यानी जो ज्ञान भक्ति और भगवान को लेकर चारों वेदों में है वो संक्षेप में शॉर्ट में गीता जी में है। तो चारों वेद कहो चाहे गीता जी कहो, इनमें ज्ञान तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का है, परंतु भक्ति का जो मंत्र है वो केवल काल तक का है, ब्रह्म तक का है। जिस कारण से तत्वदर्शी संत के अभाव में हर एक भगत आत्मा जी जान लगाकर भी काल की ब्रह्म की साधना करके और इसकी घटिया अनुत्तम गति का शिकार होती आई है। यानी उन्होंने सोचा कि ये वही महिमा तो पूर्ण परमात्मा की लिखी है, परम शांति प्राप्त होगी, परम गति प्राप्त होगी, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आएगा। फिर इन्होंने देखा कि उसका मंत्र क्या है। अब मंत्र भैया वो परम शांति वाला है नहीं, वो तो संकेतों में है, सीधा सीधा इस काल का मंत्र है ओम। तो उन अच्छी आत्माओं ने उस ओम मंत्र को ही कबीर भगवान का मंत्र जानकर पूर्ण मुक्ति के लिए जाप करना शुरू कर दिया। और अंत में क्या हुआ, धोखा हो गया, क्योंकि काल धोखा देता है। अंत में वो ब्रह्मलोक में चले गए बेचारे ओम नाम की साधना के चलते, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद अपना वो पुण्य भोग कर ओम नाम की कमाई खर्च करके फिर वापस जन्म मरण में नरक में लग 84 में। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, आज आप और हमें मौका मिला है इस ब्रह्म साधना के साथ साथ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो ओम तत्सत है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी की साधना का मंत्र, वो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी जो कि तत्वदर्शी संत हैं, इन्होंने हमें दे दिया है। दे दिया मतलब जो भक्ति पर लगे हैं उनको प्राप्त हो जाएगा, और जिनको प्राप्त हो गया वो अपनी भक्ति कर रहे हैं। और अगर उनकी मर्यादाओं में रहकर आजीवन भक्ति की गई तो केवल उन्हीं आत्माओं का गीता अध्याय 18 श्लोक 62 के अनुसार जो है पूर्ण मोक्ष होगा, उन्हीं की पूर्ण मुक्ति होगी। कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा, जहाँ जाने के बाद यानी शतलोक जाने के बाद साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में यानी काल के 21 ब्रह्मांड में वापस जन्म मरण में नहीं आता। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले, फिर जैसे वह विधि बताए वैसे कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान व भक्ति विधि मैं नहीं जानता, ये काल भी नहीं जानता। अपनी साधना के बारे में गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का तो केवल एक ओम अक्षर है, जिसका उच्चारण करके अंतिम श्वास तजन देहम तक जाप करने से मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा, यानी ब्रह्मलोक जाएगा। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा कि जिन प्रभु चाहने वाली आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो पूर्ण ब्रह्म की साधना जानता हो, इसलिए वे उदार आत्माएं मेरे वाली यानी अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ यानी मुझ काल की घटिया अति अनुत्तम परम गति में ही आश्रित है। पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु यानी काल स्वयं कह रहा है कि मेरी साधना से होने वाली गति अर्थात मुक्ति भी अश्रेष्ठ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो साधना तत्वदर्शी संत से लेकर करनी चाहिए वो ना करके अपनी तरफ से कोई उसका मनमुखी मतलब निकाल कर मनमुखी कोई मंत्र जाप करके अगर कोई भक्ति साधना करता है तो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण में आती है, जिसको करने से कोई गति नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई सुख नहीं। अर्थात जिन देवताओं पितरों यक्षों भैरव भूतों की भक्ति करते हैं, यानी जो श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, जो समाधि पूजते हैं, वो भैरव भूतों की भक्ति है। और मन कल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, जय जय राम हरे राम, ये मन कल्पित जाप हैं, क्योंकि गीता में केवल एक ओम मंत्र है या फिर ओम तत्सत है। इसके अलावा ये जितने भी मंत्र हमारे धर्मगुरु देते हैं या कोई भी जाप करता है, ये शास्त्र विरुद्ध हैं। उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। और यदि फिर भी उनको कोई सुख हो रहा है वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते, तो उनके पूर्व जन्मों की बैटरी चार्ज है भक्ति वाली, उस पूर्व जन्म की भक्ति कमाई वो वर्तमान में खा रहा है, खर्च कर रहा है, और वो धोखे में है कि मैं वर्तमान में जो भक्ति कर रहा हूँ इसी से मुझे लाभ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो भक्ति वर्तमान में लाखों लोग कर रहे होते हैं, ज़्यादातर की दुर्गति हो रही होती है।
इसे तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति नहीं करनी चाहिए उसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके काल ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। तो अर्जुन ने क्या कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करके अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं वे स्वभाव में कैसे होते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म है। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं वे दम्भी और ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी वो दुखी करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान, यानी जो ये धूणा तपते हैं, 5 धूणे लगा देंगे गर्मी के समय में, बीच में बैठ जाएंगे, ये मन कल्पित घोर तप है और ऐसे तप करने वाले उस परमात्मा को भी दुखी करते हैं और अंत में परमात्मा उनको घोर नरक में और नीच योनियों में डालता है। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर माई मसाणी सेड शीतला भैरव भूत हनुमंत, और भाई परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजनते। राम भजे सो राम मिले और देव भजे सो देव, भूत भजे सो भूत भवै, सुनो सकल सुर भेव। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इनके साथ साथ भूतों पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडदान क्रिया, ये सब ये प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अरे हनुमान जी तो बेचारा खुद भगत था, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता था और हम नादान तत्व ज्ञान के अभाव में उस भगत को ही भगवान मानकर पूजने लग गए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो भाइयों और बहनों, ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, यदि आपने धैर्य पूर्वक रुचि लेकर निष्पक्ष भाव से इसको पूरा पढ़ लिया या इसके ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं आपने सारे वीडियो देख लिए, तो निश्चित ही भक्ति और भगवान को लेकर, शास्त्रों की यथार्थ स्थिति को लेकर आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे। तो जनता की अदालत में जो मामला चल रहा है वो परमात्मा को लेकर है कि कबीर बड़ा या कृष्ण। श्री कृष्ण जी की तरफ से उनके वकील साहिबान सर्व हिंदू धर्मगुरु हैं और कबीर जी की तरफ से उनके वकील साहिबान स्वयं कबीर जी यानी सतगुरु रामपाल जी हैं। सामने जनता अदालत में बैठी है और जज खुद जनता ही है, जो शिक्षित होने के कारण वर्तमान में खुद निर्णय कर लेगी कि वास्तव में हमारे धर्मशास्त्रों में भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है और हमारे नादान धर्मगुरु हमें इन शास्त्रों के विरुद्ध क्या साधना करवा रहे हैं। तो जनता धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि ले रही है। रुचि लेना स्वाभाविक है क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है। आज से पहले ये ज्ञान हमें किसी ने दिया ही नहीं, जिस कारण से भक्ति करते करते हमें कोई लाभ हुआ नहीं और हमारी रुचि धीरे धीरे भक्ति और भगवान में डाउन होती चली गई। अब फिर से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमारी रुचि को धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाना शुरू किया है और अब रुचि हमारी ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी हम भक्ति साधना को लेकर धीरे धीरे हम जानने के लिए उत्सुक हैं। और जब हमें ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू करेंगे। उसके बाद देखना भाइयों और बहनों, जो लाभ इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते करते हमें सदियों से प्राप्त नहीं हुए, वही लाभ चंद दिनों में तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की साधना से हमें होने लगेंगे और हमारा मन, हमारी रुचि भक्ति में आगे बढ़ेगी। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। जनता की अदालत में अगले एपिसोड में क्या होगा, जनता और क्या क्या सवाल कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से पूछेगी और क्या क्या जवाब धर्मशास्त्रों को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जनता की अदालत में पेश किए जाएंगे, इन सब का विवरण हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।